'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का 10 Pro Plus है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बताया इस फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचर्स जिनका यूज करके इस फोन को और भी धमाल तरीके से आप यूज कर सकते हैं और भी इस फोन को यूनिक बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है। जब आप इसको इस तरह से ओपन कराएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हो, स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हो, फाइल को ओपन करा सकते हो। ये सब आपकी फ्लोटिंग विंडो में ऑन होंगे। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एप्स के अंदर इन एप्स को आप यूज कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। जैसे कि आप सेटिंग में आप क्लोज नहीं करना चाहते, आप किसी भी एप्स को यहीं पर एक्सेस करना चाहते हो तो स्मार्ट स्लाइड बार को ऑन कीजिए और अपनी फाइल को इस तरह से ओपन करा ली। तो जो भी एप्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपनी फ्लोटिंग विंडो में ला सकते हैं। अब इसको फुल स्क्रीन में चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट फुल स्क्रीन कर ही सकते हैं। क्लोज करने के लिए यहाँ क्लिक कर देंगे तब ये आपका क्लोज भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये सारी फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, जिसके लिए अपने एप्स को ओपन करके एडिट पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी एप्स यहाँ पे ऐड करने हैं यहाँ क्लिक करके ऐड कर सकेंगे। यहाँ से किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हो एंड यहाँ पे डन करेंगे तो ये सेव आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको स्मार्ट स्लाइड बार के अंदर ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है। फ्लोटिंग विंडो ओपन करने के लिए पहले किसी भी ऐप फ्लोटिंग विंडो में एप्स को यूज करने के लिए किसी एप्स को ओपन कीजिए, रीसेट बटन को प्रेस करके आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। आपका ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में देखने को मिल जाता है। अब नीचे की ओर किसी भी एप्स को आप यूज कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो आपकी इस तरह से ओपन रहेगी। इसका आप यहाँ पे रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो और भी ये लास्ट हो जाता है। इसके अलावा आप इसको क्लोज यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में भी आपका आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो रीसेट बटन प्रेस करने पे इसका कंटेंट शो होता है इस एप्स का, आप चाहे तो उसको भी हाइड कर सकते हैं। जिसके लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और ये देखने को मिलेगा हाइड कंटेंट। इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका कंटेंट जो भी होगा वो आपको शो नहीं होगा। इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। वन हैंड मोड में यूज करने के लिए इस फोन को आपको पहले सेटिंग में जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको फिर से एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिलेगा। यहाँ से आके इसको ऑन कीजिए। अब इस फोन को वन हैंडेड पे लाने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। आपका फोन वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाएगा। अब इसको एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपके इस फोन में पहले जेस्चर नेविगेशन सेट होना चाहिए, तभी इस फोन के आप जेस्चर नेविगेशन की मदद से ही आप इस फोन को वन हैंडेड मोड पे यूज कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स एक ही स्क्रीन पे आप दो एप्स को सेम टाइम में यूज कर सकते हो, मतलब एक ही समय में आप दो एप्स को यूज कर पाएंगे। इसके लिए आप पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कीजिए। इसके बाद थ्री फिंगर लेके आपको इस तरह से अप करना है। थ्री फिंगर से अप करने पे आपका ये फोन स्प्लिट स्क्रीन में ऑन हो जाएगा, उस एप्स को ऑन कर देगा। अब नीचे की ओर किसी भी दूसरे एप्स को आप ओपन करा सकते हो कुछ इस तरह से। अब आप दो एप्स को सेम टाइम में यूज कर सकते हो। अब जैसे कि ऊपर यूट्यूब, ऊपर और नीचे की साइड आपको प्ले स्टोर देखने को मिल रहा है। आप चाहे किसी एक एप्स को आप ज्यादा एरिया में भी यूज करना तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करा के आप किसी एक एप्स को ज्यादा एरिया में भी ला सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड कीजिए। यहाँ साइड कर पे आपको देखने को मिलेगा मोर पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को जब आप ऑन कर देते हैं तो स्क्रीन को डबल टैप कराएंगे आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। अगर आप चाहते हो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना तो ये भी फीचर इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको भी आप ऑन कर सकते हो। तो स्क्रीन पर आपको फिर से प्रेस एंड होल्ड करना है या साइड करने पे मोर पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, डबल टैप टू बैक ऑफ टर्न और स्क्रीन को ऑन कर लीजिए। अब आप डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक कर पाएंगे, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो उसमें आप जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है उसको बदल सकते हैं और फिंगरप्रिंट एनिमेशन जो साउंड होता है उसको ऑन कर सकते हैं। तो इन सब फीचर को ऑन करने के लिए आपको फिर से फोन की सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल के लिए क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन के लिए क्लिक करना होगा। अब जो भी एनिमेशन आपको यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है देखने को वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप इसका अगर एनिमेशन साउंड को ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से आपको वापस आना होगा। वापस आने पर आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ आपको हैप्टिक एंड टून के लिए क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड, इसको आप यहाँ से आके ऑन कर दीजिए। अब फिंगरप्रिंट को टच कराएंगे आपका एनिमेशन साउंड चालू हो जाएगा और फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आप बदल पाएंगे। इस फोन में फ्रेंड्स आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो उस फिंगरप्रिंट की मदद से आप किसी भी एप्स को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि फिंगरप्रिंट आप अनलॉक कराएंगे तो डायरेक्टली किसी भी एप्स को आप ओपन करा सकते हैं। तो उसको चालू करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर, इस पर क्लिक कीजिए। क्विक लॉन्च देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करके इस फीचर को ऑन करना है। अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करके किसी भी एप्स को लगा सकते हैं जो भी एप्स आप ज्यादा यूज करते हैं। तो पहले इन एप्सों को आप यहाँ से इस तरह से क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं।
एप्स पर क्लिक करके जो भी एप्स आपके फेवरेट है उनको आप यहाँ से क्लिक करा के इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी एप्स आपने ऐड किए हैं उनको आप फिंगरप्रिंट की मदद से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से इनको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमने एप्स को सेलेक्ट किया है, इस तरह सेलेक्ट करके इस आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब फिंगरप्रिंट की मदद से जैसे आप अपने फिंगर को टच कराएंगे स्क्रीन पर, तो आपको प्रेस करके रखना है और यहाँ पे फिर कुछ देख पाओगे इस तरह से फीचर आपके सामने आ जाएंगे। आप किस एप्स को आप यूज करना चाहते हो उसको आपको ओपन करना है, तो इस तरह से डायरेक्टली उस एप्स को इस तरह से एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे किसी भी एप्स को आपने सेट किया हुआ है, आप उसको अनलॉक करने के साथ इसका तरह प्रेस करके रखना है और इस तरह से अपने फिंगर मूव कराना है, तो आप किसी भी एप्स को एक्सेस कर पाओगे जो भी आपने यहाँ पे सेट करके रखे हुए हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको जेस्चर की काफी अच्छे फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आप लॉक स्क्रीन पे ओ टाइप करने पे कैमरा एप्स को ओपन करा सकते हैं। इसी तरीके से आप लॉक स्क्रीन पे ही डायरेक्टली अपनी फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं। ये सब फीचर आपको इस फोन में अवेलेबल मिल जाते हैं। तो उनको चलिए कैसे ऑन करेंगे इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। आपको उसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जेस्चर एंड मोशन पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से सारी कंडीशन के लिए आपको अलाउ करना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा ड्रो एन ओ टू ओपन कैमरा। इस फीचर को जब आप ऑन करेंगे एंड गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन होने पर भी आप कैमरा एप्स को डायरेक्ट ऑन करा सकते हैं। ओ टाइप करने पर आपका कैमरा एप्स कुछ डायरेक्टली कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर ओके कीजिए तो कुछ इस तरह से फास्टली अपने कैमरा एप्स को ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको एक और फीचर यहाँ मिल जाएगा, ड्रो AV2 ओपन टर्न ऑन फ्लैश लाइट। इस फीचर को आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर लीजिए। आप लॉक स्क्रीन होने पर जैसे आप वीकली स्वाइप करेंगे आपकी फ्लैश लाइट डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हैं। आपको सिर्फ लॉक स्क्रीन पे भी स्वाइप करना है, आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। आप इस फोन के अंदर लॉक स्क्रीन होने पर भी गाने को प्ले कर सकते हो। स्क्रीन आपकी अनलॉक नहीं होगी, डायरेक्ट गाने को आप प्ले कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको फिर से ही यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर जाने के बाद आपको म्यूजिक कंट्रोल वाले ऑप्शन को ऑन करके गॉट इट पर क्लिक करना है। गाने को प्ले करने के लिए लॉक स्क्रीन कीजिए और 2 फिंगर से डाउन करने पे आप गाने को प्ले कर पाएंगे। गाने को नेक्स्ट कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ही, आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को भी इस तरह से क्लिक करके करा सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने एप्स को भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं मोर के ऑप्शन में जाने के बाद ड्रो ए से आप किसी भी एप्स को सेट कर सकते हैं। इसके आप यहाँ पे गॉट इट पर क्लिक कीजिए, पहले इसको ऑन कीजिए और इस साइड क्लिक कीजिए। अब अनलॉक कर सकते हैं एक को टाइप करने पे, कॉल को लगा सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी आपका नंबर ऐसे जिसको आप कॉल करना चाहें तो एक यहाँ पे कॉल पे सेलेक्ट करके कॉन्टेक्ट में से किसी भी नंबर को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी आप फेवरेट एप्स को लगाना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एप्स को भी सेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। जैसे मैंने प्ले स्टोर को सेलेक्ट किया है, ये टाइप करूंगा डायरेक्टली मेरा प्ले स्टोर यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्टली किसी भी एप्स को हम इस तरह से एक्सेस भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको और भी ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जिनको आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइड अप कर क्या लगाना चाहते हैं। जैसे आप स्लाइड अप करेंगे, कोई भी आप अपने जो भी एप्स वगैरह सेट किया उसको आप एक्सेस कर सकते हो। स्लाइड डाउन से कर सकते हो एंड लेफ्ट एंड राइट। इसके अलावा एम और डब्ल्यू के फीचर्स मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से आके आप यहाँ से सेट करके इनका यूज कर सकते हैं। एक स्टेप आने पर आपको वापस यहाँ पे देखो मिल जाएगा राइज टू बैक। इस फीचर को ऑन करेंगे तो ये फीचर काफी यूजफुल हो सकता है अगर आप अपने फोन को पिकअप करके स्क्रीन को डायरेक्टली ऑन करना चाहते हैं। तो आपको ये फीचर ऑन करना है, जैसे फोन को आप पिकअप करेंगे स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फीचर का यहाँ से यूज कर सकते हैं जो कि आपको राइज टू बैक वाला फीचर मिल जाता है। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट कॉल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल्स का। इस फीचर को जब आप ऑन करेंगे तो आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आती है, आप उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन को टच करते हैं। तो इस फीचर को ऑन करने के बाद ये सब करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल आपको क्या करना है, रिंग होते हुए फोन कान की ओर ले जाना है, ऑटोमेटिकली कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। इसी तरीके से ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये भी सेम इसी तरीके से काम करेगा। अब जैसे कि हैंड फ्री स्पीकर पर आप किसी से भी बात करते हैं और बात करते करते कान की ओर अगर अपना फोन ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका फोन क्या करेगा, उस आवाज को आपके कान वाले स्पीकर में देना शुरू कर देगा। तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा आपकी आवाज आपके कान वाले रिसीवर के लिए। इसी तरीके से फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का भी फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने पे आप किसी भी कॉल को म्यूट कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉल्स वगैरह आती है आपके फोन पे, आप चाहते हैं उसको म्यूट करना, तो फोन को फ्लिप करेंगे, वो कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से इन फीचरों का यूज करके इस फोन की कॉल को भी आप स्मार्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे आप अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की मदद से आप हार्ट बीट को चेक कर सकते हो। तो इसको चेक करने के लिए पहले फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में रियलमी लैब पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको हार्ट रेट पर क्लिक करना है, यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
अब आपको अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे टच करके रखना है, तो आपकी हार्ट रेट क्या चलेगी वो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इस तरह से आपको हार्ट रेट वगैरह चेक करना, तो यहाँ पे आप ये क्लिक करके चेक कर सकते हैं कितनी आपकी हार्ट रेट यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे ये काफी यूनिक फीचर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी यूजफुल भी है। रियलमी लैब के अंदर आपको डुअल मोड ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। इस फोन में क्या है, जैसे कि आप किसी भी ब्लूटूथ से गाने वगैरह प्ले करके रखे हुए हैं, अब आप सुनना चाहते हैं अपने ईयरफोन से भी वही गाने, तो सिंपल आपको यहाँ पे डुअल मोड ऑडियो के लिए क्लिक करना है। अब आपको ईयरफोन लगा लेना है, तो दोनों ऑडियो आपकी यहाँ पे शेयर हो जाएंगी, ब्लूटूथ पे भी शेयर होगी आपकी ऑडियो, और जो भी ईयरफोन वगैरह आपने प्लग इन कर रखी है फोन के अंदर, आप उस पर भी उसी ऑडियो को सुन पाएंगे। तो ये एक यूनिक फीचर इस फोन के अंदर आपको अच्छा ही अलग से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्लीप कैप्सूल का ऑप्शन रहता है, जिसको आप यहाँ पे सेट करके अपने हिसाब से इस फोन को शेड्यूल वगैरह पे सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक प्रॉब्लम ही आपके सामने फेस हो रही होगी, जैसे अपने एप्स को आप यहाँ पे यूज करते हैं तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे एक कीबोर्ड ऑन हो जाता है, आप चाहें तो उसको भी हटा सकते हैं, अपने ऐप ड्रॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करके या साइड करना होगा, मोड पर जाना होगा। मोड पर जाने के बाद आपको होम स्क्रीन मोड देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आपको जो फीचर मिलता है डिस्प्ले कीबोर्ड वाला, ये इस तरह से डिसेबल करके इन यूज पर क्लिक करना है। आप अपने एप्स को ओपन करेंगे, आपको कीबोर्ड शो नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐप ड्रॉइड का यूज हटा के इस फोन में स्टैंडर्ड में जो एप्स रहते हैं उनका यूज करना, तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको यही करना होगा, फिर सेटिंग में जाना के यहाँ पे मोड पे जाना होगा, यहाँ होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करके आपको स्टैंडर्ड मोड पर सेलेक्ट कर कर अप्लाई करके स्विच पर क्लिक करना है। तो डायरेक्टली सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, तो आपको कोई भी ऐप ड्रॉइड वगैरह यहाँ पे शो नहीं होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स इन सभी फीचरों के बारे में जान के आपको काफी ज्यादा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक